हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी की कि हम कैसे प्लान करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपना जो है NRLM VPRP का आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप जो है ऊपर लिखा है इसमें इंग्लिश और हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो। तो आज हम जो है हिंदी में करके आपको दिखाएंगे और अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो इंग्लिश में भी आपको करवा देंगे। स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधियाँ, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर समूहों का डेटा आपके पास आ जाएगा कि जैसे पहले आपके पास आता था हम SHG आजीविका कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपका जो है यहाँ पर प्रोफाइल दिखाएगा और उसके आपने जो है योजना तैयार करनी है समूह से पूछकर कि उनकी जो है क्या क्या वो आगे चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रोफाइल में टोटल 5 लोग हैं। 3 लोगों का ऑलरेडी कर दिया है। गनी बेन, ठीक है। यहाँ पर क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? कहीं से भी अगर आपने लिया है, नहीं। ठीक है, क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन पे, सहकारी समिति या किसी भी FIG के साथ जुड़े हैं? नहीं। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इनको जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो उत्पादक समूह के साथ इनको जोड़ना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधियाँ कि वो अभी करंटली अपने जीने के लिए क्या करें। जैसे फसल करते हैं, खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, तो हम दोनों ही डाल देते हैं। मैक्सिमम महिलाएं करती हैं। स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाती है, जैसे हमारी जो बहनें हैं वो अपने स्वयं के यूज़ के लिए कौन सी जो है यूज करती है। जैसे बागवानी फल भी यहाँ पर उगाते हैं बहुत से। तो जैसे यहाँ पर हम हिमाचल की बात करें तो सेब यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो इसको आप इसमें जो है और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जोड़े की ऑप्शन आती है, आप फिर से ऊपर ऑप्शन पे चले जाएंगे और वहाँ पर आप जो है बागवानी सब्जियों पर भी कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप जो है यहाँ पर हमारे हिमाचल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सारी ही लिस्ट दी गई है। मटर मिर्च मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो है शिमला मिर्च, सपोज करो हम शिमला मिर्च को ही कर लेते हैं क्योंकि सब्जियां भी यहाँ हिमाचल में बहुत उगाई जाती है। जोड़ देंगे। प्रतिवर्ष फसल चक्र, साल में कितने फसल चक्र होते हैं? तो इसमें जो है फसल चक्र हम 1 डाल देते हैं शिमला मिर्च। ठीक है, और एकड़ के हिसाब से इसमें डाला है तो जमीन का जितना भी है वो आपने उस हिसाब से डाल देना। मान लिया 1 एकड़। और सिंचाई किस तरह से होती है? नहर तो यहाँ नहीं होती है, या तो तालाब होते हैं या वर्षा पर आधारित मैक्सिमम यहाँ पर होती है। और मिट्टी का परीक्षण अगर आपने पिछले 1 या 2 वर्ष में किया है मिट्टी का परीक्षण तो आपने तभी इस पर ओके करना है, नहीं तो नहीं करना है। खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, मतलब आपके पास क्या क्या है उपकरण और औजार। ठीक है, उसमें से आप चयन कर लीजिए। जैसे दराटी सबके पास होती है तो आप इसको कर सकते हैं और इसमें आप जोड़ सकते हैं। दराटी के अलावा इसमें और आप जोड़ सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों के पास हमारे जो है पावर टिलर है, अब क्योंकि बैलों को बहुत कम लोग रखते हैं तो उसको जोड़ सकते हैं आप। मतलब वही डालने हैं जो उनके पास है। आप और भी अगर तीसरी चीज़ भी उनके पास है वो आप जोड़ सकते। अच्छा, आधारभूत संरचना, मान लो जो है उनके पास इनमें से अजोला की खेती के लिए आधारभूत ढांचा, एकीकृत पैक हाउस, कुएं की खुदाई, कृमि खाद, ठीक है, ग्रीन हाउस पौधा गृह बनाए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे उनके पास ऑलरेडी है तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो ये उन बहन के पास है तो उसको अगला कर देंगे। फिर हम डालेंगे पशुधन भी। हमने डाला था कि पशुधन में उनके पास क्या है। तो बहुत सी महिलाएं जो है डेयरी का काम करती है, दुग्ध पालन करती है, भेड़ पालन करती है, और इसमें बहुत से आपके पास जो है दी गई है ऑप्शन। बकरी पालन इसमें करती है। तो दुग्ध पालन में इसमें जो है मान लो कितने पशु उनके पास है, तो बहुत सी महिलाओं के पास हमारे जो है गाय रखी होती हैं। मान लो 2 गाय इनके पास है। ठीक है, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, मतलब उनके रहने के लिए शेल्टर है या नहीं है? सपोज करो इनके पास है, यस। आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी स्थिति में है, मतलब वो कैसी कंडीशन में, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मतलब उस आपके पास जो है वो सफिशेंट है या नहीं। अगर आपको चाहिए
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हैं। आपने बताना है कि वो कैसी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है या रिपेयर है। मान लो रिपेयर की ज़रूरत है। क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है? तो एनिमल हस्बेंड्री वाले जैसे होते हैं हॉस्पिटल और टीकाकरण वगैरह उनका होता रहता है। क्या पशुओं के लिए पूरक आहार है? पूरक आहार है, यस कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। पशु पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, ठीक है, उपकरण औजार जैसे हम डाल देते हैं। मान लो दूध के कंटेनर, फ्रिज हर घर में होता है तो आप डाल सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं और इस पर अगला कर देंगे। क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है? यहाँ पर यस और नो की ऑप्शन आती है। अगर आपने लिया है तो दोनों ही एक साथ बता देती हूँ। मान लो लिया है, अगर आपने लिया है तो आपने प्रशिक्षण का जो है नाम लिखना है कि कौन सा प्रशिक्षण लिया है, कब लिया है और कहाँ से आपने लिया है, वो आपने 2 नंबर पे इसमें टिप्पणी करनी है, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया है तो किसी भी कौशल उन्नयन के लिए सहायता की आवश्यकता है। अगर आपने नहीं लिया है और आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए डेयरी फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, सपोज करो हम ये लिख देते हैं और अंतिम सहेज देते हैं इसे। और आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? ठीक है कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है गनी बहन के आगे ग्रीन कलर का राइट कलर आ गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पे कर देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका जो है, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? यहाँ पर हम हाँ कर देते हैं, उससे हमें दोनों का ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगला कर देंगे। क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के साथ जुड़ी हैं? मान लो यहाँ पर भी हाँ कर दे कि हाँ जुड़ी हुई है। कौन से के साथ? क्या आप सदस्यता लेना, आप ऑलरेडी जुड़ी हुई है कहीं? क्या आप सदस्यता लेना, इनमें से अगर किसी में से भी आप अगर सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे अगला कर दीजिए। परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका, मान लो परिवार की आजीविका जो है सिर्फ पशुधन से हम, या फिर ये भी दोनों चीज़ें, वैसे फसल और पशुपालन हो चुका है, आप जो है इसको सूक्ष्म उद्योग का कर दीजिए, ठीक है। उससे आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल गतिविधि, ठीक है। यहाँ पर आप क्या काम करती, उत्पादन करती हैं, व्यापार करती हैं, या किसी तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। मान ले आप जो है उत्पादन का देख लीजिए। देखिए जैसे बहुत सी महिलाएं हमारी जूट प्रोडक्ट बनाती है, अगरबत्ती बनाती है, अचार बनाती हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, बहुत सी इसमें चटाई बनाना, चूड़ी बनाना, जूट की रस्सी बनाना, धागा सूत बनाना, पापड़ बनाना, फूलों की माला, बहुत सी ऐसी हैं, बुनाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हर चीज़ करती है, मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, और भी बहुत से ऐसे काम करती हैं महिलाएं। तो आप इसमें से जो है चूज कर लेंगे, ठीक है। और मान लो अचार बनाना मैक्सिमम महिलाएं काम करती हैं इन से चीज़ों के। तो इसमें जो है आप कितने टाइम व्यस्त रहते हैं? मान लो 4 से 6 महीने अचार में आप व्यस्त रहती हैं, ठीक है। सूक्ष्म व्यवसाय, कृपया चयन, इसमें जो है उपकरण आपके पास क्या क्या है वो आप बता सकती हैं, ठीक है, कि आपके पास इसमें जो है क्या क्या है। तो हमारे पास जो है मसाले अचार बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन है? इसमें जो है स्लाइसर, फाँक काटने की मशीन सपोज करो इनके पास है, तो हमने इसको ओके कर दिया। इसके अलावा भी अगर और चीज़ इनके पास, आधारभूत संरचना, मान लो जी महिला जहाँ पर अपना काम कर रही हैं वहाँ पर जो है स्वयं सहायता समूहों के लिए खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट की स्थापना, ठीक है। तो आप इनमें से जो है बाजार शेड, वर्कशेड, कार्यस्थल, वो भी इनके पास है, तो आप इसको कर लेंगे और अगला कर लेंगे। क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है? मान लो लिया हुआ है, टिप्पणी बताइए कि कहाँ और कब किया है। आप जो है जैसे बहुत सी महिलाएं RCTC करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो है NRLM में RCT यूको, सॉरी पूरा लिख देते हैं, यूको RCT से मान लो की हुई है ट्रेनिंग, ठीक है। अप्रैल 2021
21 में मान लो की है, ठीक है। आप उस हिसाब से डिटेल अच्छे से डाल दीजिएगा और इसको जो है सहेज दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सभी का जो है प्रोफाइल हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस आ जाएंगे, ठीक है। आप जो है ओके, और ये देखिए अब जो है 5 प्रोफाइल पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे इनके जो है प्लान पर जाएंगे। 3 के प्लान कर लिए हैं गनी बेन के, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है, हमारे पास जो है टोटल योजनाएं 11 दी गई है। 11 में से आपने ध्यान रखना है इसमें एक सेम सेम दी हुई है, 2-2। जैसे 1 और 2 में, 1 में दी हुई है इंडिविजुअल फार्मिंग जो आप करते हैं, खेती बाड़ी जो आप अकेले व्यक्तिगत करते हैं। दूसरे नंबर पे दी गई है क्या आप समूह के साथ कर रही हैं, जिसमें जो है 8 से 10 महिलाएं या 10 से 15 जितनी भी महिलाएं मिलकर करती हैं, ठीक है। नंबर 3 और 4 पे आ जाएगा अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल में व्यक्तिगत आ जाएगा और ग्रुप में आपके जो है 8 से 10 महिलाएं या जितनी भी महिलाएं हैं। अदर फार्म बेस्ड मतलब फार्मिंग के अलावा। और 5 और 6 में आ जाएगा पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें जो है 5 पे आपका आ जाएगा व्यक्तिगत और 6 पे आ जाएगा आपका सामूहिक। 7 और 8 पे आपका आ जाएगा NTPF, उसमें जो है इंडिविजुअल व्यक्तिगत और सामूहिक आ जाए। NTPF होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे हिमाचल की बात करें, यहाँ पर जो है जंगल में बहुत सा बुरास होता है, जिसको जो है हम इकट्ठा करके जूस बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, वो हमारा जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है। बैम्बूज आते हैं जिसके हम जो है टोकरियाँ बनाते हैं। पाइन नीडल आता है जिसका हम टोकरियाँ बनाते हैं और बहुत से शोकेस बनाते हैं। और भी ऐसी बहुत से प्रोडक्ट जो हमें जंगल से मिलते हैं, तो उनको हम जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में प्रयुक्त करते हैं। या फिर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हमारी आती हैं। और 9-10 पर आपका आ जाता है नॉन फार्म इंडिविजुअल और ग्रुप आजीविका से रिलेटेड, ठीक है। 11 नंबर पर आता है आपका NRLM वर्क। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए इन बहन का जो है हम फार्म इंडिविजुअल, ठीक है, मौसम के हिसाब से जैसे राउंड द ईयर डाल देते हैं। या फिर इसमें देखिए ऑप्शन दी हुई है खरीफ की और रबी की फसल। आपको पता है खरीफ, रबी और जैद की कौन कौन सी फसलें होती हैं, या राउंड द ईयर कौन कौन सी फसलें होती हैं। मान लीजिए राउंड द ईयर का इसका कर लेते हैं, फसल कर लेते हैं। मान लो नया जोड़ते हैं, इसमें 2 चीज़ें तो ये ऑलरेडी कर रही हैं और इसमें नया जोड़कर आपको जो है लिस्ट इसमें बढ़ जाएगी कि आप जो है क्या इसमें करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे अभी जो है बहुत सी हमारी सब्जियां ऐसी होती है, मान लो टमाटर डाल देते हैं, ये बहन टमाटर भी लगाना चाहते हैं, जो राउंड द ईयर राउंड में साल में 2 बार निकाल लेते हैं। क्षेत्र इकाई बीघा में हम डाल लेंगे, क्योंकि बीघाज में यहाँ पर हमारे खेती होती है मैक्सिमम, और सभी को पता भी बीघा के बारे में ही पता होता है ज़्यादातर। यहाँ पर फसल के लिए क्षेत्र मतलब कितना बीघा में ये काम करना चाह रही हैं, ये प्लानिंग की जा रही है उनकी, उनसे पूछ कर। मान लो 3 बीघा मौजूदा, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। सहायता की श्रेणी की, इनको जो है क्या सहायता चाहिए, इनको किसी तरह की सेवा चाहिए। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में आप जो है पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि ग्रीन हाउस या गोदाम बनाना है, टेरेस लेवल बेंच या ट्यूबवेल, इस तरह की सारी जो है तार सलाखें बनाना, मान लो इनका जो है तार सलाखें बनाना की जाती है, ये कर देते हैं, की जानी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सहेजे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो जो हमने आधारभूत संरचना तार सलाखें डाली है, इसके जो यहाँ पर ये आयताकार में आ रहा है ब्लू बटन, इस पर क्लिक कर लेंगे। आधारभूत संरचना तार सलाखें, यहाँ पर जो है आप देखिए पूरा सारा कुछ लिखा है। अगर आप हाँ पे करेंगे, यहाँ पर जो है आपको ग्राम पंचायत विभाग से सहायता आवश्यकता, या BPRP फ्लैश, या मैं खुद से व्यवस्था कर लूँगी, स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन क्लस्टर से आपको चाहिए, या फिर यहाँ पर आप जो है विवरण लिख देंगे कि आपको ये जो है कहाँ से चाहिए। मान लो ये आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको जो है हेल्प चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये आपने लिख दिया और इसको पूर्ण कर दिया और इसको यहाँ पर सहेज दिया, ठीक है।
नंबर 1 इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री का इंडिविजुअल ये काम कर रही हैं। इसमें आप नया जोड़ सकते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये बहन जो है मान लो भेड़ पालन भी करना चाहती हैं। यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं कि कितनी भेड़ें ये पालना चाहती हैं, मान लीजिए 20। तो यहाँ पर आपको जो है किस तरह की इनको सेवा चाहिए या सुविधा चाहिए, जो भी है, ऋण बीमा सब्सिडी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने, की जाने वाली गतिविधि सेम वही आपको जो है नीले बटन पे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इनको ऋण बीमा सब्सिडी क्या चाहिए वो आपने इनको यहाँ पर बताना है। कुल आवश्यक निवेश, मान लो 20 भेड़ें इन्होंने लेनी है, सपोज करो इनको 1 लाख रुपए इन्होंने जो है इन्वेस्ट करने हैं इन सारे कामों में, और इनके पास अपने जो है सिर्फ 20,000 रुपये हैं, ठीक है। तो अंतर कितना है, 80,000 का। तो 80,000 रुपये की इनको ज़रूरत है, तो वो पूर्ण किया करके आप जो है सहेजे पे कर देंगे। ओ ये कई बार जो है वापस भी हो जाता है। ठीक है। तो फिर से ये देखिए इसकी योजना हो चुकी है। हम जाएंगे अगले में, इसमें भी हम जो है इंडिविजुअल फार्म पे कर लेते हैं। सपोज करो इनको खरीफ की फसल में डाल देते हैं, इनका नया जोड़े, और इसमें जो है इनके मान लो आड़ू इधर होते हैं, इकाई इनका बीघा में डाल देते हैं, फसल क्षेत्र इनका डाल देते हैं 5 बीघा, और जोड़े, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इनको उपकरण औजार, मान लो इनको जो है किसी गुदा पल्प बनाने की मशीन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आप जो है सपोज करो इसको हम हाँ समूह के माध्यम से हम लेना चाहते हो तो ये कर देंगे और इसको सहेज देंगे। इसी तरह से नॉन टिम्बर में चलिए एक बार कर लेते हैं इंडिविजुअल का, इसका भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। ये देखिए इसमें हर चीज़ आप जो है अच्छे से देख लेंगे, जो आपके वहाँ पर होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी बहुत गुणकारी है, तुलसी बहुत से लोग यूज करते हैं, जड़ी बूटी के रूप में यूज होती है, हर्ब्स के रूप में, तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादक सामग्री, मान लो भंडार बैग आपको इसके लिए चाहिए, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं और इसको सहेज देंगे। अच्छा, एनआरएलएम वर्क का भी आपको साथ के साथ इसमें बता देते हैं, आधारभूत संरचना का ही इसमें आएगा, ठीक है। जैसे गली प्लग, जल जमाव वाली ज़मीन से पानी की निकासी करना, पड़त ज़मीन पर वृक्षारोपण, जैसे ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है उस पर आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं, पौधारोपण करना चाहते हैं, बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, घास भूमि विकास आपने करना है, बोरवेल और कुएँ खुदवाने हैं, रिचार्ज गड्ढा करना है, ठीक है, रोक बांध चेक डैम बनवाने हैं, तो ये सारी सोख्ता गड्ढा हमारे हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसका डाल, विभाग की सहायता की आवश्यकता, ग्राम पंचायत पे आप इसको डाल देंगे, ये देखिए, और इसको सहेज लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाँ, नॉन फार्मिंग का भी चलिए बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को रहेगा। नॉन फार्मिंग में यही आ गया हमारा, जैसे अचार बनाते हैं, कोई भी अपना काम धंधा शुरू करते हैं जिसमें जो फार्मिंग से अलावा लोग काम कर रहे हैं, मान लो जूट प्रोडक्ट बना रही हैं महिलाएं, उसको हम जोड़ देते हैं। मान लो इनको जूट प्रोडक्ट्स करने हैं और उसका प्रशिक्षण लेना है, ठीक है। प्रशिक्षण भी कैसा लेना है,
राज्य के बाहर प्लेसमेंट के लिए DTU JKY कौशल प्रशिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण लेना है कि जिससे इनको जो है राज्य के बाहर सिखाने के लिए भेजा जाए। अल्पसंख्यकों के लिए कौशल प्रशिक्षण चाहिए, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाणन से तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं। और इसको सहेज लेंगे। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये सारा ही हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो अब हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए सभी के आगे जो है ग्रीन टिक हो चुका है, सभी के प्लान हो चुका है। वापस आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि 5 का जो है प्रोफाइल अपडेट हो चुका है और 5 का ही योजना हो चुकी है। तो अब हम जो है 13 नंबर पर ही इस पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह से ये ओपन कर लेंगे। परिवार की आजीविका, ये देखिए ये जो है प्रोफाइल है, इनके आगे ऑलरेडी सबका हुआ है, मतलब ये हमने सबका प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है। आप वापस आ जाएंगे और नंबर 2 पे आ रहा है परिवार की आजीविका योजनाएं। ये देखिए परिवार के लिए जो हमने प्लानिंग की है आजीविका योजना, ये वो चीज़ है कि हमने इनको देखिए हमने 2 योजनाएं दी हैं। ठीक है, अगली बहन का हम खोलेंगे, उनको भी हमने जो है 2 योजनाएं दी हैं। ठीक है, अगली बहन है, उनको 1 योजना दी है। तो इसी तरह से सबका ये डिटेल आपका दिखाएगा कि आपका जो है प्रोफाइल और प्लान कंप्लीट हो चुका है। परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग, उसके बाद जैसे आपको पहले भी पता है कि आपने जो है रैंकिंग इसकी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप पहले आपने जो है एंटाइटलमेंट में हकदारी में जिस तरह से किया था, सेम उसी तरह से आपने जो है ये करना है। ठीक है, और इसको सॉरी रैंक नहीं दिया। ओके, और इनको डन कर दिया और इनका हमने रैंक कर दिया। ठीक है, और इसकी पुष्टि कर दी। ठीक है, ये पुष्टि हो चुकी है। आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है सारांश भी इसका देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इन सभी बहनों का जो है कुल अनुरोध हमने जो है 9 डाले हैं। इनके जितनी भी हमने प्लानिंग की है तो उस हिसाब से हमने 9 इनके जो है अनुरोध डाले हैं, वो आपका यहाँ पर दिखाएगा। और इसको जो है ग्राम संगठन को आपने योजनाओं को जमा कर देना है और ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।